हाय एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सैप 2024 के बारे में। देखो, अगर जोसा में कॉलेज नहीं मिल गया है या फिर कॉलेज के लिए देख रहे हो तो सी सैप जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बचता है तुम्हारे लिए। लेकिन सी सैप की काउंसलिंग जो है वो थोड़ी सी रिस्की है, तो इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस वीडियो में पूरा एक एक पॉइंट को बिल्कुल अंदर तक देखेंगे कि एक्चुअली कैसे करनी है, क्या फीस पे करनी है और कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करनी है। तो ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो मेक श्योर कि तुम लास्ट तक देखो एंड उससे पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम जरा शुरू करते हैं। देखो, तो सीसेप जो है वो हमारा कुछ तीन तरीके का होता है। ठीक है, सीसेप जो है वो तीन तरीके का होता है। एक तो तुम्हारा हो गया सीसेप स्पेशल, दूसरा एक और होता है सीसेप NEU। ठीक है, तो ये होता है नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, एंड दूसरा होता है एक सुपर न्यूमरी। राइट, तो सुपर न्यूमरी भी एक होता है। तो लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं सीसेप स्पेशल की, जो कि तुम्हारे लिए है। राइट, तो जरा ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे होता है क्या है कि जितने भी IITs वगैरह या NITs में सीट्स जो है वो वैकेंट रह जाती हैं, तो सीसेप स्पेशल राउंड जो है वो उनको फिल करने के लिए होता है। राइट, अब एम्प्टी क्यों रह जाती है? मे भी किसी ने अपनी सीट जो है विड्रॉ कर ली हो, राइट, या किसी ने अपनी IIT की सीट छोड़ के IISc वगैरह में चला गया हो, तो वो सारी सीट्स जो है उन्हें फिल करनी होती हैं एंड उसको फिल करने के लिए यहाँ पे होता है सीसेप स्पेशल। तो जी, इसमें देखो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रिपल IITs, GFTIs एंड NITs। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, IITs जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। राइट, और दो राउंड हो रहे होंगे, जिसका एक तो स्पेशल राउंड 1 एंड दूसरा है स्पेशल राउंड 2। तो बाय द वे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो सीसेप स्पेशल राउंड का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। राइट, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो जाके चेकआउट कर लेना। राइट, शायद 26 से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एंड मैं सारी की सारी लिंक्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो मेक श्योर कि तुम चेकआउट कर लो और उन्हें एक्सेस कर लेना, सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना खुद भी। राइट, जिससे कि सारा कुछ समझ में आ जाए। वही दूसरी बात करें तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड फिर हम जरा देखते हैं कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल है टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। तो सबसे पहली बात तो है द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2024 राउंड्स बट आर एलिजिबल एज पर देयर जेईई मेंस रैंक। तो यहाँ पे अगर तुमने जोसा में रजिस्टर नहीं किया है फिर भी जो है वो तुम सीसेप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड सारी की सारी चॉइस फाइलिंग वगैरह जो है वो हो जाएगी। राइट, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो एडमिशन है वो केवल और केवल जेईई मेंस के CRL रैंक पे ही हो रहा होगा। राइट, तो दूसरी बात है कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट डिड नॉट गेट एनी सीट। अगर तुमने जोसा में पार्टिसिपेट किया है एंड तुम्हें कोई भी सीट नहीं मिली है फिर भी तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड अ सीट इन जोसा 2024 बट देयर सीट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस। तो तब भी तुम जो है वो सीसेप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल होगे, तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। दूसरी बात, कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज्ड द एग्जिट ऑप्शन। तो अगर तुमने जोसा से एग्जिट कर दिया था फिर भी तुम सीसेप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। हु वर अलॉटेड इन सीट इन IIT एंड विड्रू। तो अगर तुम्हें सीट अलॉट हुई थी एंड तुमने विड्रॉ कर लिया जोसा से फिर भी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड अ सीट इन एनआईटी सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग द पार्शियल एडमिशन फी। अगर तुमने पे करके एडमिशन ले भी लिया है फिर भी जो है तुम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और सीसेप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन एनआईटी एंड एक्सरसाइज देयर विड्रॉ ऑप्शन ड्यूरिंग। तो अगर तुम्हें सीट एनआईटी में मिल गई थी एंड तुमने विड्रॉ कर ली फिर भी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। द कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन एनआईटी सिस्टम्स बट देयर सीट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए तुम्हारी सीट अगर काउंसलिंग जो है वो कैंसिल हो गई थी फिर भी जो है तुम हो पार्टिसिपेट कर पाओगे। एंड अगर तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी, सक्सेसफुली कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट सीट वाज कंसीडर्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, तब भी तुम जो है वो जोसा में पार्टिसिपेट कर पाओगे एंड मे तुम्हारी जो फी जो है वो एडजस्टेबल भी हो इन सम केसेस। तो रूल्स क्या है फॉर सीट अलॉटेड इन जोसा। तो अगर तुमने सीट एक्सेप्ट कर ली है एंड पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी है जोसा 2024 में एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड, तो तुम अपनी जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाके तुम वहाँ पे जाके पूरी करिए। एंड ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड सीट इन जोसा बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेप 2024 आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। तो तुमने अगर सीट मिल गई है लेकिन फिर भी तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीसेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पे अपना रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर से जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देयर partial admission fee already paid will be considered as participation fee for the special rounds and this amount will be transferred to the finally admitting admission fee। तो अगर तुमने partial admission fee जो है वो वहाँ पे पे कर दी थी तो तुम्हारी CSEP special round में जो है वो
एडजस्ट हो जाएगी। नाउ द सच कैंडिडेट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड्स व्हाइल रिटेनिंग देयर सीट, और तुम्हारी सीट जो है वो रिटेन रहेगी, बट इन केस अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन सीसेप 2024 राउंड 1 में अगर तुम्हें एक नई सीट मिल जाती है तो प्रीवियस वाली जो सीट है वो जो है कैंसिल हो जाएगी, उसे तुम कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है, राइट। तो द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर एनआईटी जोसा एंड बट देयर सीट वाज विड्रॉन, अगर उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, कैंसिल हो गई थी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो तुम्हें जो है सीसेम स्पेशल राउंड की जो रिफंडेबल फी प्रोसेसिंग है उसके थ्रू जाना पड़ेगा, वो पे करनी पड़ेगी। देयर सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पेड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन फी, और वो सीसेम में एडजस्ट हो जाएगी एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। तो जिस भी कॉलेज में तुम्हें सीट मिल रही होगी वो फाइनली उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो पार्टिसिपेशन फी की बात करें, कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था उनको भी जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए जो है 45,000 है, पिछली बार ये 37,000 थी बाय द वे, एंड SC/ST के लिए इस बार जो है वो 25 है। द कैंडिडेट्स हु रजिस्टर जोसा पोर्टल डिड नॉट गेट अ सीट, उनको भी 45 पे करनी है। कैंडिडेट्स हु अलॉटेड अ सीट बाय जोसा बट डिड नॉट पे अ सीट एक्सेप्टेंस फी, तो भी उन्हें 45 ही देनी है। कैंडिडेट्स हु वाज ऑप्टेड फॉर एग्जिट ऑप्शन, तो अगर तुम जोसा से एग्जिट हो गए थे तब भी तुम्हें पूरी की पूरी फी जो है वो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। एंड 6 राउंड आई थिंक यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। That was candidates who have secured admission in allotted institute after JOSA rounds in NIT systems and paid the partial admission fee, अगर तुमने पे कर दिया तो जनरल ओबीसी के लिए 5,000 एंड SC/ST के लिए भी 5,000 जो है तुम्हें यहाँ पे एज ए पार्टिसिपेशन पे करनी होगी। अब बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, तो कैसे रजिस्टर करना है। तो कैंडिडेट्स नीड टू, तो तुम्हें सीसेप की स्पेशल वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखो सीसेप की स्पेशल सीसेप की वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें 3 चीज़ें देखेंगी जो शुरुआत में बनाई थी, सीसेप NEAUT एंड दूसरा दिखेगा सीसेप सुपर न्यूमरी एंड हमारा दूसरा होगा ये सीसेप स्पेशल। तो तुम्हें जाना है सीसेप स्पेशल पे, मेक श्योर। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर एंड पेमेंट वगैरह करनी है, जो भी रजिस्ट्रेशन फी है। तो उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो अगर पिछले रजिस्ट्रेशन में तुमसे कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो तुम उसको अपडेट कर पाओगे, राइट। एंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द बैंक डिटेल्स, और जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह मांगी गई हैं वो एकदम करेक्ट फिल करनी होगी, इन केस अगर तुम्हें रिफंड वगैरह चाहिए हो लास्ट में तो वो तुम्हें आसानी से मिल सके। एंड दूसरी बात करें हम, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन, the candidates who have already secured admission and want to participate in special rounds while retaining their currently allotted seat are also required to fill the fresh choices, तब भी तुम्हें fresh choices fill करनी होगी। all the valid choices will be shown to the candidates except the secured seat, तो जो भी वैलिड चॉइसेस हैं वो तुम्हें वहाँ पे फिल कर देनी है एक्सेप्ट द सिक्योर्ड सीट, अगर उस चॉइस में कोई भी तुम्हारी जो पहले से सिक्योर्ड सीट है तो उसको नहीं भरना है। देयर लास्ट अलॉटेड सीट विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर्ड एज द लास्ट चॉइस इन द सेट ऑफ स्ट्राइक। तो जितनी भी तुम चॉइसेस भरोगे, अगर तुम्हारी चॉइस की सीट तुम्हारे पास पहले से है लेकिन तो तुम्हारी अगर उनमें से कोई नहीं मिली ना तो वो वाली कंसीडर कर ली जाएगी, यानी कि वो रिटेन हो जाएगी। बेस्ड ऑन द न्यू सेट ऑफ चॉइसेस अ न्यू सीट विल बी अलॉटेड, अर्लियर अलॉटेड सीट विल बी रिटेन्ड। तो या तो न्यू सीट अलॉट हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारी पहले वाली जो है वो रिटेन हो जाएगी। अब सीट एक्सेप्टेंस जो है वो आफ्टर स्पेशल राउंड, तो यहाँ पे फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट 3 ऑप्शन आएंगे। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है फ्रीज, फ्लोट एंड फ्लोट स्लाइड पे, तो उसे जाके तुम देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ तुम्हें एक ऑप्शन सरेंडर भी मिलेगा, यानी कि तुम सरेंडर करना चाहते हो एंड नाउ यू डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट मोर, तो तुम सरेंडर के ऑप्शन पे जा सकते हो अगर तुम्हें सीट वगैरह नहीं मिली है बेसिकली। तो कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स वर ऑलरेडी वेरीफाइड, तो डू नॉट आर नॉट रिक्वायर्ड टू री अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अगर तुमने सीट एनआईटी वगैरह में मिल गई थी या तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था तो अब तुम्हें दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की करवाने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड फर्स्ट टाइम स्पेशल राउंड एंड वांट टू एक्सेप्ट द सीट, तो उन्हें 35,000 पे करनी है एज द इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, ठीक है। एंड SC/ST के लिए जो है 12,500 करनी है। कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल राउंड विद अ सीट इन हैंड at NIT or JOSA have been allotted a seat in a special round and want to accept the seats are not required to pay any such fee। तो अगर इस केस में जो है तुम्हें कोई भी फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट आफ्टर फुलफिलिंग द पेमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि तुम्हारा जो सक्सेसफुल ऑनलाइन रिपोर्टिंग है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कन्फर्म देयर सीट, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो फी एडजस्टमेंट रूल्स क्या है, अगर देखो तुम फर्स्ट राउंड के बाद अगर विड्रॉ करने चाहते हो तो 5,000 जो है इनकी प्रोसेसिंग फी है, उसके अलावा तुम्हारी जो 40,000 है वो नॉन रिफंडेबल है, 5,000 जो है नॉन रिफंडेबल है, बाकी जो है वो
रिफंड हो जाएगी तुम्हें। तो इसीलिए जो जितनी भी बैंक डिटेल्स वगैरह हैं सारा का सारा तुम्हें करेक्टली फिल करना, राइट। एंड स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी जो है वो 5000 जो है डिडक्ट हो जाएगी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेड बाय कैंडिडेट्स विल बी एडजस्टेड इन द इंस्टीट्यूट फी। तो 45,000 तुमने एज ए पार्टिसिपेटिंग फ़ी जो है वो पे करी थी, उसमें 5,000 जो है तुम्हारी प्रोसेसिंग फ़ी में चली जाएगी एंड जो बाकी की बची हुई फीस है वो तुम्हें अगर सीट मिल गई हो तो उसमें एडजस्टेबल हो जाएगी। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड द फी इन एनी ऑफ द IITs इफ अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड, तो फी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग जोसा राउंड्स विल नॉट बी एडजस्टेड इन द फी ऑफ न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, क्योंकि क्या कहते हैं CSEP में IITs तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो वहाँ से वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा रिफंड फ्रॉम द दैट NIT और उनकी क्या पॉलिसीज हैं उसके थ्रू। तो दिस वॉज ऑल अबाउट CSEP, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ये मेरी हैंडल्स हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह है तो यहाँ पे आके तुम मेरे से कंसिडर कर सकते हो। मेक श्योर कि लिंक्डइन पे जाना, बिकॉज आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम अलॉट मच, तो हो सकता है मैं वहाँ पे जवाब ना दे पाऊँ। एंड मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो अगर ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो make this was about this video and I will meet you in the next video. Till then, keep learning and working hard.